छोटी बहू की इज्जत। नूपुर अपने ससुराल में अपनी सास, जिठानी, जेठ और पति अमित के साथ रहा करती थी। वो अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर उसके ससुराल वाले नूपुर का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे ही एक दिन नूपुर अपनी सास और जिठानी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, ये आपकी बिना शुगर की चाय, और दीदी ये आपकी अदरक वाली चाय। मेरे और माँ जी के लिए तो चाय लेकर आ गई, पर अपने जेठ का ख्याल नहीं आया। अपने पति की चाय तो तुमने कमरे में रखी होगी, है ना, पर अपने जेठ की नहीं। हाँ भाई, जेठ को क्यों चाय दोगी? आखिर तुम्हारे जेठ तुम्हारे लगते ही क्या है? दीदी, जेठ जी घर में थे नहीं ना, वो कब आए मुझे पता ही नहीं चला, पर कोई बात नहीं, मैं उनके लिए अभी चाय बना कर ला देती हूँ। इतना बोलकर नूपुर वहाँ से जाने लगती है। तभी जानबूझकर सुमन अपनी चाय फर्श पर गिरा देती है और नूपुर को रोकते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे हाथों से गलती से चाय का कप छूट गया, कप भी टूट गया और फर्श भी गंदा हो गया। नूपुर, एक काम करो, तुम पहले फर्श साफ कर दो, फिर जब जेठ जी के लिए चाय बना दो, फिर मेरे लिए कॉफ़ी बना देना। वैसे भी मेरा चाय पीने का मन नहीं था। अपनी जिठानी की यह हरकत देखकर नूपुर को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप फर्श की सफाई करके रसोई में दोबारा चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी नूपुर का मजाक उड़ाते हुए सुमन अपनी सास कल्पना से कहती है, महारानी ने सोचा था हमें चाय देकर खुद आराम करेगी अपने पति के साथ, पर ये नौकरानी की बेटी भूल गई कि वो इस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा है। आखिर नौकरानी तो नौकरानी ही रहती है। अरे, मेरा तो दिल जल उठता है इसका गंदा सा मुंह देखकर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी माँ को नौकरी दी, और न जाने किस घड़ी में ये मेरे बेटे से टकरा गई, जो मेरा बेटा इसका दीवाना हो गया और इस नौकरानी को घर की बहू बना डाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। अरे जानी दो ना माँ जी, कम से कम मुफ्त की एक नौकरानी तो घर में आ गई। ना हमें किसी नौकरानी को पैसे देने पड़ रहे हैं और ना ही नौकरानी को रखना पड़ रहा है। रसोई में खड़ी नूपुर अपनी सास और जिठानी की सारी बातें सुन रही थी, पर बेचारी कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू लिए घर के काम करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नूपुर के भाई का फ़ोन आता है। दीदी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, बहुत जल्द मैं शहर में आने वाला हूँ, और शहर आते ही सबसे पहले आपसे मिलने आपके घर आऊँगा। सोनू, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तू जानता है ना माँ यहाँ काम करती थी, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ वहाँ काम करती थी, और वही काम करके माँ ने मुझे बाहर पढ़ाया लिखाया, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं। बहुत दिन हो गए वैसे भी सबसे मिले, एक बार मैं वहाँ आऊँगा तो सबके चेहरे की खुशी वापस आ जाएगी। मेरे भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊं? जब तक हम नौकरों की तरह उनकी सेवा कर रहे थे तब तक ही हमारी इज्जत थी। अब ना तो मेरी इज्जत है और ना ही मेरे घर वालों की। दीदी, क्या सोच रही हो? मैं कल ही आ रहा हूँ, आप बस मेरे आने की तैयारी करके रखना। सोनू, सुन तो सही। नूपुर सोनू को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर सोनू अपनी बहन की एक नहीं सुनता और फ़ोन रख देता है। अगले दिन नूपुर अपने भाई के लिए फेवरेट खाना बनाती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और उसे घर में पकवान बनाते देख उससे कहती है, अरे वाह, क्या बात है, माँ जी ने तुम्हें इतनी छूट दे दी क्या कि तुम अब अपनी मर्जी का खाना बनाने लगी? नहीं दीदी, पर अमित जी ने कहा है कि मैं सोनू के लिए उसका मनपसंद खाना बना दूँ, क्योंकि आज सोनू आप सबसे मिलने के लिए घर आ रहा है, और इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि कुछ देर उसके सामने पहले की तरह अच्छे से पेश आना, ताकि उसे बुरा ना लगे। उसे लगता है कि आप सब उसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो अपने भाई को सच बता देती ना कि तुम्हारी इस घर में कितनी इज्जत है। इज्जत है भी या नहीं? तुम्हारी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है और ना ही उसकी कोई कद्र होने वाली है। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो मुझे पहले भी नापसंद था। और एक बात, मेरा भाई भी आ रहा है, मैं अपने भाई के लिए पकवान बना रही हूँ। हैं? बंद करो पकवान बनाना और मेरे भाई के लिए पकवान बनाना शुरू करो।
पर दीदी खाना तो बन चुका है, अब मैं दोबारा खाना बनाऊंगी तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा, और आप जानती है ना माँ जी को। अच्छा, भाई आ रहा है इसलिए तुम्हारी जुबान चलने लगी? अभी बताती हूँ तुम्हें तो मैं। इतना बोलकर सुमन अपनी सास के पास जाती है, जिसके बाद कल्पना गुस्से में रसोई में जाती है और सारा खाना फेंक देती है। इस घर का खाना बर्बाद होता है तो हो जाए, पर इस घर के लोग तेरी मर्जी का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। सुमन बहू ने जो कहा है अब चुपचाप से वही बनाना, समझी? कल्पना नूपुर को खरी खोटी सुना रही थी कि तभी वहां नूपुर का भाई आ जाता है और वो अपनी आंखों से अपनी बहन के साथ इस तरह की बदतमीजी होते हुए देख लेता है। ये देखकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाता। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ इस तरह से पेश आने की? आप लोग तो शादी से पहले मेरी दीदी को बहुत प्यार करते थे, रोज़ अपने घर बुलाते थे, और अब जब मेरी दीदी इस घर की बहू बन गई है तो आप लोग उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं कर रहे। इज्जत बड़े घरों में उन लोगों की होती है जो बराबरी के होते हैं, नौकरों की नहीं। नौकर की इज्जत तब तक होती है जब तक नौकर मालिक के आगे पीछे दुम हिलाता है, पर जब नौकर खुद मालिक बनने की कोशिश करे तो उनकी इज्जत नहीं होती। माँ जी, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा किस तरह से पहले इसकी बहन ने इस घर के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इस घर की मालकिन बन बैठी, और अब भाई को देखो कैसे बेशर्म की तरह मुंह उठाकर आ गया, और इसकी बेशर्म बहन इसके लिए पकवान बना रही है, वो भी अपने भाई की मनपसंद। सुमन और कल्पना नूपुर के साथ अब उसके भाई की भी इंसल्ट करते हैं, और ये सब कुछ अपनी आंखों से अमित देख लेता है, और इस बार अमित अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बस बहुत हो गया। नूपुर की वजह से आज तक मैं चुप था, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप दोनों ने मिलकर मेरे बीवी और साले की बहुत बेइज्जती कर ली। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं उस घर में और उस घर के लोगों को अपना कभी कह ही नहीं सकता। अरे बेटा, तू इस नौकरानी की बेटी के लिए हमें छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है? माँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, अपना फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके पास रहे तो मेरी बीवी को भी इस घर में उतनी ही इज्जत और अधिकार मिलना चाहिए जितना भाभी को मिलता है, क्योंकि नूपुर भी इस घर की बहू है। अगर इस घर में नूपुर को इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं नूपुर के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अपनी बीवी को अधिकार और इज्जत दिलाने के लिए अमित अपने पूरे घर वालों से एक बार फिर लड़ जाता है, और इसके बाद नूपुर को उस घर में वो मान सम्मान मिलता है जिस पर उसका हक होता है।